प्रकाश का प्रवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ध्यान देंगे, परिभाषा देखेंगे पहले। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये देखिए, ये आपका जो है दर्पण बना देते हैं। ये आपका समतल दर्पण है। ये आपका जो है कोई प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें हैं, है ना। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत, है ना। तो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ले यहाँ पर लिखा हुआ है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आई दर्पण है, तो दर्पण से टकराता है ना, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहाँ पर आपका अभिलंब डालते हैं, क्योंकि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण पर ही क्या होता है? अभिलंब। यहाँ पर हो गया अभिलंब। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये आपका अभिलंब हो गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अगर आपतित किरण जितना कोण से आएगी उतना कोण से वापस जाएगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो है इसको बोलते हैं लौट गई है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, जिसको बोलते हैं आपतित किरण, दर्पण से यहाँ से टकराया, वापस उसी माध्यम में लौट गया, इसको बोलेंगे प्रवर्तित किरण। प्रवर्तित किरण बोलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं, इसको तो आपको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ये आपका कोण आई हो गया, ये आपका कोण आर, है ना। तो कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होती है, क्योंकि जितना कोण से आएगी किरण उतना कोण से वापस जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोण आई और कोण आर आपस में क्या है? बराबर है। और ये आपका प्रवर्तक सतह है। प्रवर्तक सतह किसको बोलते हैं? जिस सतह से प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है उसको बोलते हैं प्रवर्तक सतह बोलते हैं। अच्छा, ये कौन सतह हो गया? इसको बोलते हैं पॉलिसी सतह। पॉलिश सतह, पॉलिश किया हुआ है। अच्छा, ये कौन सा दर्पण है? अगर पूछ दे कौन सा दर्पण है, तो ये आपका जो है ना, ये आपका समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। ये आपका समतल दर्पण है हीरो, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा और अच्छा से, है ना। तब आपका प्रकाश का परिवर्तन कंप्लीट हो गया। कैसे? देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणों को बोलेंगे आपतित किरण। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आई दर्पण है, आपका आई दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे देखे होंगे आप सब, बॉल जो है अगर जिस तरह से जैसे फेंकेंगे, है ना, दीवार पर जैसे आप फेंकते हैं तो वैसे ही वापस आता है। अगर तिरछा फेंकिएगा तो तिरछा जो है
चला जाएगा बॉल। तो वैसी जो है किरण जो है दर्पण से टकराएगी, अगर जिस तरह से आएगी उस तरह से वापस लौट जाएगी, है ना। तो कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाते, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला नियम कौन है? आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये प्रवर्तित किरण, और तथा ये अभिलंब, तीनों देख रहा है एक तल में, है ना। पहला नियम कंप्लीट। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों किस तल में? एक ही तल में ही हो, देखो सब ऊपर में। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब तीनों किस तल में? एक तल में है। और दूसरा नियम, आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण का मान आपस में बराबर है। हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन कौन बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तन कोण। कौन कौन बोलते हैं? प्रवर्तन कोण। तो हम कह सकते हैं आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है ना। ये आपका प्रकाश का प्रवर्तन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें क्या बात है ना। अगर जिसको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर दीजिएगा? जानवे करते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। अगर किसी को जो है बारीकी से चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट में भी बता दीजिएगा।